Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today our class is for class 12 students और हम डिस्कस कर रहे थे सॉल्यूशंस में हम डिस्कस कर रहे थे वेरियस कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब तक हमने परसेंटेज डिस्कस किया था, स्ट्रेंथ डिस्कस किया था और रिसेंटली जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का थोड़ा बहुत हम क्विक रिकैप करेंगे। मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट present per liter of a solution. Today we will discuss molality. आज हम मोलैलिटी जो है वो डिस्कस करेंगे। Molality of a solution is defined as number of moles of the solute dissolved in 100 gram or 1 kilogram of the solvent. Number of moles of a solute dissolved in 1000 grams of the solvent. 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो हम मैथमेटिकली जो मोलैलिटी वो स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट divided by mass of solution in kilograms। अगर हम इस किलोग्राम की जगह ग्राम लिखेंगे तो हमें क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स। तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। स्टूडेंट्स, इफ ए ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, अगर सोल्यूट हमें ए ग्राम्स होंगे, इफ ए ग्राम्स ऑफ सोल्यूट और डिसॉल्व्ड इन बी ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट और dissolved in B grams of solvent। तो हम कैसे लिख सकते हैं मोलैलिटी? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू weight of solute in grams divided by molar mass of the solute divided by mass of solution in grams divided by mass of solution in grams into 1000। तो सिंपली हमने यहाँ मोलरिटी में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है इसकी जगह हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है। हम कैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालते हैं? हम वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं मोलर मास से, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकलेगा। डिवाइड यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स है, यहाँ भी लिखा मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स इंटू 1000। तो वेट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स हमने यहाँ ए रखा, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ए m इज इक्वल टू ए। तो डिवाइड क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय मोलर मास
ऑफ द सोल्यूट, तो मास ऑफ द सॉल्वेंट जो यहाँ हमने लिया, मास ऑफ द सॉल्वेंट, इट इज मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स हमने यहाँ बी रखा, तो डिवाइड बाय बी इंटू 1000, तो हम इस बी को नीचे ला सकते हैं। इट इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय मोलर मास of solute into this 1000 divided by B. This is the expression of molality. And molality is equal to A divided by molar mass of the solute into 1000 divided by B, where A is the grams of the solute and B is the grams of the solvent. The SI unit of molality, SI unit of molality is equal to mole per kilogram. Next is mole fraction. मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन किसको हम कहेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट is the fraction obtained by dividing number of moles of that constituent by the total number of moles of all the constituents present in the solution. तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट, किसी कॉन्स्टिट्यूएंट का मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट में सोल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है, यानी दोनों का हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन एज वेल एज सॉल्वेंट। वो क्या होता है? इज दैट फ्रैक्शन, ये वो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन डियर स्टूडेंट्स यू नो विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी जो बटा शक्ल की सूरत में हमारे सामने मौजूद है, दैट्स कॉल्ड एज फ्रैक्शन। इज दैट फ्रैक्शन, ये वो फ्रैक्शन है, इज दैट फ्रैक्शन जो हम हासिल कर सकते हैं, ऑब्टेन्ड। कब हम ऑब्टेन कर सकते हैं? जब हम बाय डिवाइडिंग, जब हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी जिस कॉन्स्टिट्यूएंट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है उस कॉन्स्टिट्यूएंट को हम डिवाइड करेंगे by the total number of moles of all the constituents present in the solution, by the total number of moles of all the constituents present in the solution, यानी उससे हम इसको डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम डिवाइड करते हैं बाय द टोटल नंबर ऑफ, जितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स के सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, उससे हम उसको डिवाइड करते हैं। अगर सॉल्यूशन में, ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर सॉल्यूशन में N1 एंड N2 दे आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अगर if N1 is equal to number of moles of solute and N2 is equal to number of moles of solvent, तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसे निकाल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट
फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन को हम काई की शक्ल में दिखा सकते हैं, या इसको हम x भी पढ़ सकते हैं। काई वन, इफ काई वन इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट किसके बराबर हो गया? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज n1 divided by total number of moles of all the constituents present in the solution। यहाँ पर सिर्फ दो ही constituent solution में है, एक तो सोल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट। तो इसके सारे जो मोल्स है ये हमको यहाँ लिखने पड़ेंगे, इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें, n1 प्लस n2। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम Chi2 की शक्ल में लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट। तो यहाँ हम छोटी सी एक मिसाल भी दे सकते हैं। अगर solution if solution contains अगर solution में 4 मोल्स ऑफ अल्कोहल है, अल्कोहल के 4 मोल्स है, और एंड 6 मोल्स ऑफ वाटर, इट इज़ वेरी सिंपल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल हम कैसे निकाल सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल, number of moles of alcohol which is 4 divided by total 4 plus 6, 4 by 10 which is equal to 0.4। इसकी मोल फ्रैक्शन हमें मिला 0.4। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, डियर स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर किसके बराबर हमें निकलेगा? We have to divide number of moles of water which is 6 here। इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स which is 4 plus 6, it is equal to 6 by 10, it is equal to 0.6। तो अगेन मोल फ्रैक्शन जो होता है इट इज़ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मोल फ्रैक्शन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डियर स्टूडेंट्स, इफ सॉल्यूशन कंटेन्स नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, अगर यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ली उसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट्स सॉल्यूशन के थे, लेकिन इफ़ द सॉल्यूशन कंटेन्स नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, इफ सॉल्यूशन कंटेन्स नंबर ऑफ कंपोनेंट्स से I1 कंपोनेंट्स, यानी I1 कंपोनेंट्स अगर सॉल्यूशन में मौजूद हों तो हम डिफरेंट कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल Chi1 यानी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन वो N1 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 डैश N1 Ni। तो सिमिलरली दूसरे कंपोनेंट का Chi2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट फॉर एग्जाम्पल विच इज N2 डिवाइड इसी से करेंगे N1 N2 प्लस N3 प्लस डैश Ni एंड सो ऑन। इसी तरह हम सारे कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ all the constituents
of all the constituents present in a solution is unity, वो a के बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल chi1 प्लस chi2 प्लस chi3 प्लस डैश डैश डैश, वो a के बराबर आता है। The next term is mass fraction. Dear students, mass fraction is defined as, as the mass of the given component per unit mass of the solution. Mass of the given component का mass क्या है? Component per unit mass of the solution, per unit mass of the solution. mass of the given component क्या है? solution के mass में वो कितना है, which is denoted by mass fraction. If XA and XB, अगर XA या यहाँ पर कुछ दूसरा हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम XA और XB की जगह हम NA and NB ये हम रख सकते हैं। mass fraction of two components, दो components का हम mass fraction रखेंगे N1 NA and NB, और two components A and B। यानी फॉर एग्जांपल हमने एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स लिए A और B, और A का मास फ्रैक्शन हमने Na लिया और B का मास फ्रैक्शन हमने Nb लिया। एंड और when WA grams, जब इस A कंपोनेंट के WA ग्राम्स हमने मिक्स किए ऑफ कंपोनेंट A इज मिक्सड विथ, तो हमने उसको मिक्स किया WB ग्राम्स ऑफ कंपोनेंट B in a binary solution, एक बाइनरी सॉल्यूशन में जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट्स होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो एविडेंटली हम मास फ्रैक्शन जो हमने Na लिया, मास फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A किसके बराबर आएगा? ये आएगा हमें मास ऑफ द गिवन कंपोनेंट, इस कंपोनेंट का मास क्या है वो हमने WA रखा, पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का टोटल सॉल्यूशन का मास कितना आएगा हमें? WA प्लस WB, where WA is the mass of the component A and WB is the mass of the component B। तो इसी तरह एंड NB, mass fraction of the component B किसके बराबर आएगा? mass of the given component वो हमने WB रखा divided by total mass of the solution which is WA plus WB। Remember, mass fraction is also dimensionless quantity, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है। mass fraction
is dimensionless quantity. डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यह एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। जिस तरह मोल फ्रैक्शन के जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स का मोल हमें यूनिटी के बराबर आता है, इसी तरह मास फ्रैक्शन का हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स का मास फ्रैक्शन यूनिटी के बराबर आएगा। एविडेंटली Na, it is mass fraction of the component A plus Nb, mass fraction of the component B, वो 1 के बराबर आता है। लास्ट हम विल टेक अप पार्ट्स पर मिलियन, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। It is defined as mass of the solute present in 1 million parts by mass of the solution. It is defined as mass of the solute, solute का मास कितना है, प्रेजेंट जो मौजूद है, in 1 million parts, in 1 million parts, in 10 raised power 6, it is 1 million by the solution। 1 million part of the solution में कितना mass of the solute मौजूद है, we denote that by ppm। Thus for solution A, ppm, A is equal to mass of A divided by mass of solution into 10 raised power 6. Dear students, this is all for today. Have a good day. Thank you.